गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यशास्त्रविस्तरे यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता सर्वयुपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्तरस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। अष्टादश अध्याय 23वां श्लोक। नियतं संगरहितं रागद्वेषतः कृतं अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। नियतं संगरहितं अराग द्वेषतः कृतं अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते। ज्ञान के बिना कर्म नहीं होता। कल हमने सुन लिया कैसे कैसे 3 प्रकार के कर्म हैं और जो कर्म हम लोग करते हैं वो कर्म कितने प्रकार के, इस विषय में भगवान बोलने जा रहे हैं। इस श्लोक को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। सात्विक कर्म कौन से हैं उनके बारे में। नियतम संगरहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते। आइए। नियतं संगरहितं अरागद्वेषतः कृतं अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। नियतं संगरहितं अरागद्वेषतः कृतं अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। कहते हैं अपने कर्मों को नियत मतलब होता है नित्य। अपने कर्मों को करते हुए राग मतलब होता है अनुराग, प्रेम, और द्वेष, राग और द्वेष से रहित होकर, आसक्ति शून्य होकर निष्काम कर्म जो करता है वो है सात्विक कर्म। ज्ञान का अब कर्म का। तो कहते हैं राग द्वेष रहित ऐसा तो कोई हो नहीं सकता कि जिसको अनुराग ना हो। राग ही अनुराग होता है ना।
अनुराग मतलब किसी से प्रेम, राग और अनुराग को करो। राग जो है किसी से ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, भगवान कैसे बोल रहे हैं? जैसे एक नौकरी करने वाला व्यक्ति घर में आकर के आपके घर की खूब बढ़िया से सफाई करता है, ठीक है, अच्छे से सफाई करता है, रोज साफ करता है। उसको कोई प्रेम नहीं है आपसे कि वो आपकी सफाई कर रहा है, उसके अंदर कामना है। तो ऐसे ही किसी भी व्यक्ति की, किसी भी जीव की इस संसार में जब आप आसक्ति शून्य होकर, प्रेम शून्य होकर, आसक्ति और प्रेम दोनों में अंतर है। प्रेम से करो, आसक्त मत हो। आसक्त मतलब उसके बिना ना रह सकना, इतना आसक्त हो जाना कि उसके बिना जी नहीं सकना, उसे कहते हैं आसक्त। आसक्ति शून्य, आसक्ति शून्य, प्रेम और द्वेष रहित निष्काम, ये है सात्विक। ऐसे कौन हुए? कोई उदाहरण? ऐसे उदाहरण बहुत से हैं, बहुत से। गृहस्थ में भी मैंने देखे, त्याग में भी मैंने देखे, बहुत से उदाहरण प्रैक्टिकल जीवन में। कौन सा उदाहरण दो, गृहस्थ का या त्याग का? प्रेरणा मिले गृहस्थ जीवन च भी इस तरह के वैष्णव है गए नहीं। मैंने शिकरी साहब बोल करके एक प्रभु जी हैं, अभी भी प्रकट हैं, उनको दर्शन किया। बच्चा था मैं, नया नया आया था, कुछ 34-35 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 34 साल पहले। मेरे को पिताजी के नाते से मेरे से विशेष प्रेम दिखलाया उन्होंने, किया, और बड़ी अच्छी बातें बोली। उनमें से कुछ बातें स्मरण रही, कुछ नहीं रही। थोड़ा सा एक्टिव ज़्यादा ही था, इसलिए कुछ समझ रहा, कुछ नहीं रहा। अपनी पत्नी उनके सामने खड़ी थी, मेरे को बोलते हैं, भगवान दास, स्त्री है ना, जो बहुत प्यार करेगी, बहुत कुछ अगर करना चाहेगी, क्या दे देगी? अगर सब कुछ देगी तो क्या देगी? मल और मूत्र। पत्नी सामने खड़ी, मैं अगर माता ही देख लो की कहते पे, बच्चा था, कहते बेटा सही बोल रहे हैं। इतना उनका स्नेह देखा, आसक्ति रहित, संबंध सहित। जितने भी भोग हैं सब गोविंद के हैं, मेरे नहीं। ये भाव उनमें देखा, गोविंद के हैं, मेरे नहीं है। मेरे को प्रसाद के रूप में जो मिला है मैं उसे ग्रहण कर रहा हूं, लेकिन उस प्रसाद के रूप में मिले हुए व्यक्ति या वस्तु पे के प्रति आसक्ति नहीं कि हाय नहीं रह पाऊंगा। जब उनका ब्रेस्ट कैंसर हुआ, बिल्कुल निर्लिप, कोई टेंशन नहीं, माता जी चले गए, कोई इतना विरह नहीं, रोना नहीं, धोना नहीं। मतलब एक अद्भुत उनके अंदर वो चीज देखी गई। अब भी बिल्कुल निर्लेप रूप से रह रहे। अपने परम पूज्य श्री पिताजी को देखा,
मैं कई बातें बोलता हूँ जो कि कई बार उचित नहीं होती समाज में बोलनी, लेकिन बोल देता हूँ कि शायद कोई सिंसियर व्यक्ति हो वो सीख जाए। पिताजी को हमने कभी आसक्त नहीं देखा, मेरा बेटा कहाँ है, आसक्त नहीं देखा। उनको कभी भी माताजी से कोई मजाक करते देखा ही नहीं जीवन में। आओ ना, बैठो ना, कभी नहीं। दोनों को लड़ते नहीं देखा कभी कि भाई लड़ाई तो तभी होगी जब कोई चीज की जरूरत होगी और ना मिले। अगर नमक नहीं है सब्जी में, हम तो ऐसे फेंक देते थे सब्जी में नमक, लेकिन अच्छा ठाकुर जी को बिना नमक के खवाए दे, बड़े प्रेम से। तो द्वेष तो उनको तो कोसों दूर तक नहीं था, द्वेष था ही नहीं, आसक्ति थी ही नहीं। मतलब जो लोगों ने उनसे द्वेष भी किया, होता ही है ना, जो जिनको सारी दुनिया बिना किसी कारण से मानती हो, उसके प्रति द्वेष तो हो गई। महाप्रभु जी जा रहे हैं, हुसैन शाह बादशाह को द्वेष हुआ, मेरे इनके पीछे लाखों लाखों लोग चल रहे हैं, मैं राजा हूं, वो फकीर है, क्या कारण है इनके पीछे लाखों लोग चल रहे हैं, मेरे पीछे एक भी नहीं। समझ में आ रहा है? कुछ समझ आ रहा है? नहीं, मैं पाकिस्तान में बोल रहा हूँ क्या? तो वही बोल रहा हूँ। अच्छा। तो महाप्रभु चल रहे हैं तो उनको देख करके हुसैन शाह बादशाह को द्वेष हुआ, अरे ये फकीर के पीछे चल रहे हैं। हरिदास ठाकुर की महिमा जगत में फैल रही है, सहन नहीं हुआ, इसको गिराओ। तुलसीदास जी की महिमा फैल रही, गिराओ। तुलसीदास जी ने कहा मेरे को क्या गिराओगे। उन्होंने एक वैश्या को लिया काशी के बाजार में, और जो रिक्शा होती थी वो साइकिल रिक्शा नहीं होती थी, उसको पैदल चलने वाली रिक्शा, उसके ऊपर बैठाया, उसके गले में हाथ डाला, कहते लो। उन्होंने अपनी प्रशंसा को खत्म कर दिया, सम्मान को खत्म कर दिया, सब निंदा करने लगे। और हम सम्मान के चक्कर में कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो बहुत से उदाहरण हैं, मतलब गिनती नहीं है। राग द्वेष रहित, आसक्ति रहित जो व्यक्ति कर्म करता है, हमारा राग भी है, द्वेष भी है, आसक्ति भी है। हम कर्म किसी दूसरे के लिए नहीं कर सकते। अपने बेटे की तबीयत खराब होगी तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, किसी दूसरे की तबीयत खराब हो रही है तो वहां पर 100 रुपए भी निकलेंगे या 1000 भी निकलेंगे तो ये सोचेंगे, हमने देखो, मैं वहां पे करके आया था, मैंने करता रहता हूं मैं। तो उसमें हमारा आसक्ति है। तो इसलिए जो व्यक्ति, जैसे गुरु जी को देखा, कितना प्रेम उनके लिए। तो मैंने एक शब्द बोला था, कोटि मातृ प्रेम, उनका कोटि मातृ प्रेम जो है तिरस्कृत, मतलब करोड़ों माताओं का प्रेम भी वहां तिरस्कृत है। क्या उन्होंने गले लगाया, चुम्मू लिया, कुछ तो नहीं किया, या सिर पे हाथ फेरते रहे क्या, कुछ तो नहीं किया। लेकिन हाँ, जब वो दृष्टिपात करते, जब देखते प्रेम भरी नजर से, तो शरीर का प्रेम, प्रत्येक लोम पुलकित हो जाता था। ऐसे हो जाता था कि बस रोम रोम खिल जाता था। लेकिन कोई आसक्ति नहीं, कोई प्रेम में प्रेम भी नहीं। वो देखते आत्मा को, तो आत्मा को देखने से, उनकी दृष्टिपात होने से सारी आत्मा, संबंधित आत्माओं को आनंद मिलता था। तो ये
सन्यासियों में साधु महाराज, तुर्याश्रमी महाराज, ऋषिकेश महाराज, ऐसे कई महात्माओं का दर्शन किया। ऋषिकेश महाराज कलकत्ते में। हाँ, ऐसे और भी महात्माओं का दर्शन किया। चलो अभी भागवत गोस्वामी महाराज जी भी हैं। तो ऐसे कई महात्माओं का दर्शन किया जिनके संग में बैठने से लगता कि आह, हमसे बड़ा, मेरे से सबसे ज्यादा प्रेम। अच्छा, गुरु जी की ये खासियत थी, छोटा सा बच्चा भी जो है वो ये बोलता था, गुरु जी मेरे को सबसे ज्यादा प्रेम कर। मतलब उनका दृष्टि ही ऐसे लगता था कि भगवान की दृष्टि है। मतलब उस वक्त नहीं लगता था, अब लगता है कि उस वक्त उस समय भी लगता था हमारा कि गुरु जी में इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। ना ना, एक व्यक्ति को गलत करना। प्रेम हमें करते हैं, लेकिन वो दृष्टि भगवान की थी, ये हमें उस वक्त नहीं मालूम पड़ा। क्योंकि भगवत दृष्टि में ये होता है कि वह जिसे देखते हैं वो पुलकायमान हो जाता है, वो आनंद से भर जाता है, और उस वक्त उसे लगता है कि मुझसे ही सबसे ज्यादा प्रेम है। जैसे श्री कृष्ण महाराज के समय में सभी गोपियों के पास हैं, रामचंद्र वनवास से आए सभी जीवों के पास हैं, सारे जीवों को गले लगा रहे हैं, सारे कह रहे राम जी मेरे पास आए। तुलसीदास जी कहते आहा, अनंत रूप धारण करके श्री रामचंद्र प्रत्येक जीव से मिल रहे हैं। तो वो एक जो दर्शन था उसमें कहीं भगवान की या इन महापुरुषों की कोई आसक्ति नहीं है कि मेरा शिष्य है। गुरु जी के पास और मठों से भी लोग जब मिलने आते थे तो उनको ऐसे लगता था हम अपने गुरु जी के पास, गुरु जी से भी, कई तो ऐसे बोल, गुरु जी से भी ज्यादा प्यार गुरु जी से मिला, हमारे गुरु जी से मिला, ऐसा बोलने वाले थे। मतलब यहां ऐसा भी बोलने वाले दो एक लोग मिले। तो कहने का मेरा मतलब, इन लोगों का प्रेम स्वार्थ रहित, द्वेष रहित और आसक्ति रहित। स्वार्थ रहित, कोई इच्छा नहीं कि मैं दूसरे का मठ से आया उसको प्रभाव दिखलाऊं, आया है प्रेम दिखाने से थोड़ा सा मठ में कुछ सेवा कर देगा। स्वार्थ रहित प्रेम और द्वेष एवं आसक्ति रहित प्रेम, ये चीज जो है जिनका होता है वो है सात्विक कर्म करने वाले। यहां तक कि ये सात्विक कर्म भी एक जगह पे जाकर के रुक जाता है। क्यों? भगवान का जो प्रेम हो निर्गुण, गुरुदेव का प्रेम निर्गुण प्रेम, निर्गुण प्रेम है। सात्विक प्रेम भी जो है उसमें प्रेम में प्रेम करने वाले को कहीं ना कहीं छाया के रूप में अभिमान जरूर रह जाता है, अभिमान शून्य नहीं हो पाता। और जहां पे आध्यात्मिक प्रेम होता है, जहां पे कृष्ण प्रेम की बात आती है, वहां अभिमान शून्य होकर के प्रेम होता है। जब वो दृष्टिपात करते हैं, ये दृष्टि से नहीं करते कि मेरा शिष्य है, ममता रहित प्रेम होता है। हे कृष्ण, आपका ये जीव है, इस पे कृपा करो। ये निर्गुण प्रेम है, जिसमें अपने आप का कोई भी किसी भी तरह का गुण या किसी भी तरह का कोई भाव नहीं है। अपने आप को एक दास की तरह भगवान के सामने प्रस्तुत रखते हुए प्रेम कर्ता के रूप में अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर रहे, आसक्ति रहित महापुरुष के रूप में अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर रहे। प्रस्तुति वहां अपनी है ही नहीं, वो निर्गुण प्रेम है। त्रिगुणातीत निर्गुण, रजोगुण सतोगुण तमोगुण से ऊपर का जो है वो निर्गुण है। मतलब वो कृष्ण प्रेम ही हो सकता है। जहां भगवान जीव के प्रति जो प्रेम करते वही हो सकता है। त्रिविधम ज्ञानम उक्त्वा त्रिविधम कर्म नियतम नित्यतया विहितम संगरहितम अभिनिवेश शून्यम अतः एवा रागद्वेषतो रागद्वेषाभ्याम विनैव कृतं फलप्रेप्सुना
फल अहंकार रहिते नैव कर्ता कृतं कर्म यत्तत् सात्विकम। ये कृष्ण हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने लिखा। हाँ, मेरे को एक भक्त ने जिज्ञासा की थी कि उस दिन हम बात कर रहे थे, पानी गर्म हुआ, पहले पतीला गर्म हुआ, पानी गर्म हुआ, चावल गर्म हुआ, चावल पक गया, तो उसे जिस प्रकार से गर्मी मिलती है, तो ऐसे ही क्या शरीर में बैठी हुई आत्मा को भी क्लेश होता है? इसकी चर्चा कर रहे थे। तो उसने क्वेश्चन किया, कहता महाराज जी, आपने बोला कि शरीर को कष्ट होने से भीतर आत्मा डर जाती है, तो वो शायद समझ नहीं पाए, उनको बता दूं। जैसे पिंजरा है, पिंजरे में एक चिड़िया है, पिंजरे को मारने से चिड़िया को लगता मुझे मारा, लेकिन उसको मारा नहीं। पिंजरे से चिड़िया पूरी तरह अलग है, वो तो पिंजरे को मिट्टी झाड़ रहा है। पिंजरे की मिट्टी झाड़ने से भीतर वाली चिड़िया को लगता मुझे मार रहा है। ये अज्ञानता है। ऐसे ही हमारे शरीर को, जब हमारे मन तक को कष्ट होने पे हम ये ना समझें कि ये मुझे कष्ट हो रहा है। ये कष्ट केवल शरीर तक ही सीमित है या मन तक सीमित है। मैं मन भी नहीं हूं और मैं शरीर भी नहीं हूं। इस भाव में जो भावित होकर के व्यक्ति चलता है, उसे कोई कर्म बंधन नहीं फांसता। ये बात। यत्तु काम एप्सुना कर्म स अहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम यासम तद्राज समुदाहृतम। यत्तु कामेप्सुना कर्म स अहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राजसम उदाहृतम। हाँ जी। यत्तु कामपेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसम उदाहृतम्। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसम उदाहृता। जो सकाम कर्म अहंकारवश अतिशय परिश्रम के साथ किए जाएं, वह राजसिक कर्म है। सकाम कर्म। सकाम कर्म का मतलब आप कर्म कर रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं और मन में भाव है पोछा लगाने से मेरे घर में ना सुख शांति होगी, मेरा काम जो बिगड़ा हुआ बन जाएगा। तो यही जो काम है, क्या है? सकाम। कर्म हो रहा है कहाँ पे? मंदिर में। कर्म हो रहा कहाँ पे? ठाकुर जी के दरबार में। लेकिन वहां अंदर अंदर कुछ कामना है, तो ये भक्ति नहीं हुआ। मैं मंदिर सफाई कर रहा हूं, मेरा हृदय साफ हो जाएगा, मैं भगवान की सेवा के लिए प्रस्तुत हो जाऊंगा। बर्तन जो साफ कर रहा हूं, गुरुजी बोलते थे, एक ही बार उन्होंने हमें, चंडीगढ़ में हम थे तो बर्तन सफाई कर रहे थे, तो चंडीगढ़ मठ में तो आपको मालूम, पहले रात रात कितनी देर तक कीर्तन प्रोग्राम होते थे। जब आतंकवादियों का समय नहीं था ना, उस वक्त बहुत ज़्यादा देर तक होते थे। लेकिन उसके बाद 86, 87 के बाद में थोड़ा धीरे धीरे फिर भी 10 बजे तक, 10:30 बजे तक प्रोग्राम चलता था। रात को 10:30 बजे के बाद में प्रसाद पाना 11:30, 11:30, पौने 12 बजे हम लोग जो है फिर उसके बाद गप्पे मारते मारते, जैसे बच्चे लोग करते नहीं, रंगरूट लोग, तो
बात करते करते फिर मैं, मुनि महाराज और एक दो लड़के और बर्तन मांजते थे। बड़े बड़े बर्तन होते थे भंडारे के, वो बर्तनों को साफ करते थे। तो गुरुजी को आवाजें तो जाती थी ऊपर कमरे में। पहले गुरुजी नीचे रहते थे, जो 6 नंबर ऑफिस था, जो ऑफिस था ना पहले, ऑफिस देखा कि नहीं देखा? चंडीगढ़ मठ में घुसते ही जो अंदर राइट साइड का पहला रूम, पौड़ी दे नीचे पौड़ियां दे नीचे, पौड़ियां दे नाल वाला, नीचे था नहीं, हाँ, पौड़ी ना वो गुरुजी का पहले कमरा था ना। उसके साथ वाला कमरा, उसके साथ वाला कमरा था शायद, जो भी हो, तो वो कमरा था। फिर उसके बाद में गुरुजी ऊपर रहने लगे, तो ऊपर से गुरुजी देखते हैं। फिर गुरुजी ने एक दिन बुलाया, ऐ इधर आओ। हम गए। बर्तन मांजने से क्या होता है? क्या जवाब दूंगा? कहते जैसा बर्तन सफाई करेगा ऐसा हृदय साफ हो जाएगा। बर्तन, ठाकुर जी का बर्तन है, एकदम स्वच्छ साफ करना, ये सोच के हृदय सफाई हो रहा है। तो फिर उसके बाद उसके अच्छी तरीके से रगड़ा पट्टी करने लगे, अच्छे ढंग से सफाई करने लगे। पहले भी साफ ठीक करते थे, लेकिन नीचे रह जाता, मतलब नीचे कालापन जो होता कढ़ाई का रह जाता था, लेकिन उसके बाद फिर नहीं छोड़ते थे। तो सेवा करते समय भी वो सेवा कर्म भी हो सकता है, निष्काम कर्म भी हो सकता है, वो सात्विक कर्म भी हो सकता है, राजसिक भी हो सकता है, लेकिन वो भक्ति भी हो सकता है। कर्म, जो कर्म में आपके हृदय में कोई कामना है, वो कर्म क्या बन गया? क्या बन गया? सुना नहीं? राजसिक। जिस कर्म को करते हुए आपके हृदय में कामना है, वो राजसिक है। और अहंकार है कि मैं कर रहा हूं। जैसे यज्ञ में सबसे पहले यही बात होती, करिष्ये, फलाना काम करने के लिए मैं संकल्प करता हूं। तो उसमें संकल्प करने वाले का भी अभिमान है, कर रहा हूं, करता हूं। और करवाने वाले जो करना, वो करवा रहा है, यज्ञ कर रहा है, यज्ञ करवा रहा है, उसमें सब में अहंकार है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे जो भी कर रहे हैं उसमें फल चाहिए उनको। अगर फल नहीं चाहिए, फल के निमित्त नहीं कर रहे हैं, तो मन में भाव आएगा कि हे प्रभु, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आप कर रहे हैं, आप गुरुदेव करवा रहे हैं, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। जैसे ये करछी जो है घी डाल रही है, उसमें मैं ऐसे एक चम्मच हूं। भाव होगा, भाव वो होना। तो यहां कहते हैं जो सकाम कर्म अहंकारवश और बड़ा परिश्रम करके, बहुत परिश्रम करके, लेकिन अहंकार से कर रहा है, वो चाहे कैसा भी कर्म क्यों ना हो, वो राजसिक ही कहलाएगा। परिश्रम भी है, अहंकार भी है, सकाम भी है। सकाम, परिश्रम युक्त, अहंकार युक्त जो कर्म है वो राजसिक है। आपका अलार्म नहीं बजा? अच्छा, अष्टम ना, 2 मिनट बाकी। अच्छा। विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, कामेप्सुनाल्पहंकारवता इत्यर्थ, साहंकारेण त्वाहंकारवता इत्यर्थ। कहते कामेप्सुना का अर्थ है थोड़े अहंकार वाला, और स अहंकार का अर्थ है अति अहंकार वाला। ये नया अर्थ दिया। कामेप्सुना, जिनकी इच्छा है, काम है, जिनकी वासना है, जिनकी कोई भी कर्म को करने के लिए कामना है,
उसका और अहंकार जो है वो अल्प है, थोड़ा है। उसे क्या कहते हैं? थोड़ा अहंकार। क्यों? मैं कर्म जो कर रहा हूं उस कर्म से मुझे उनकी कृपा मिलेगी, तो उसमें कृपा का भाव है, उसमें सामने से भगवान से फल की आशा होने के नाते शरणागति भी है, लेकिन काम इच्छा है कुछ प्राप्ति की, उसमें दीनता है थोड़ी, सामने वाले को बड़ा मान रहा है, समझे नहीं? ये जो कर्म है ये राजसिक होने पर भी थोड़ा सा इसमें सात्विकता मिक्स है। और दूसरा जो कर्म है साअहंकारेण, अहंकार के साथ किया गया कर्म, मैं कर रहा हूं इसका फल तुझे देना ही पड़ेगा, ये मैंने जो बोल दिया है ये ऐसा ही होगा, देखना, मैंने जो कर दिया ना ये होगा ही होगा, ये राजसिक, ये घोर राजसिक है। तो यहां कहते अति अहंकार वाला, थोड़ा अहंकार वाला और अति अहंकार वाला। विश्वनाथ जी ने इसको थोड़ा सा चाबी को और खोला वंश वैष्णव में। कल 25वां श्लोक। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ऐछे गोसाईर करी चरण वंदन, जायते विघ्न नाश अविष्ट पुराण, ऐछे गोसाई यार मोहि तार दास, तासवार पद ऋण मोर पंचग्रास, तादेर चरण सेवी भक्त सनिवास, जनमे जनमे हरे यही अभिलाष, ऐछे गोसाई जब ब्रज कैलावास, राधा कृष्ण नित्य लीला करियो प्रसाद, मने आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे मजाई अमान, श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करियास, नाम संकीर्तन करे नरोत्तम दास, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, वै नरसिंह हृदये नरसिंह, नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये, नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादायिने, हिरण्यकश्यपुर्वक्षसि नटङ्कनकालये, वागीशयस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि, यशास्ते हृदये संवितं नरसिंहमं भजे, श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह, प्रह्लादे जय पद्ममुख पद्मभृंग, हरे कृष्ण इतो नरसिंह परतो नरसिंह,